मोहन भागवत जी बोलने लगे हैं, है ना? हाँ, बोल रहे हैं कि जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए, हाथों में देश है। अच्छा। जिसके हाथ में हमने चाय का जूठा कब पकड़ाना चाहिए उसे देश पकड़ा दिया है बस। अगर चाय बेची तो है, तो ये इस बार हम वही करने वाले हैं। इनको एक कटोरा पकड़ाएंगे और एक केतली पकड़ाएंगे 24 में और कहेंगे यार तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो भीख मांगना नहीं तो चाय बेचना। का एक शब्द इन भाजपाइयों को जैसे लग रहा है कि मधुमक्खी के छत्ते में किसी ने पत्थर मार दिया और इस तरह भिन-भिना रहे हैं और राहुल गांधी को सीरियस ही नहीं ले पा रहे हैं। ये राहुल गांधी इनके लिए दर्द बन गया है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? प्रधानमंत्री भले ना बने लेकिन दर्द तो बन गए हैं। अच्छा। आरएसएस बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दर्द, और इसलिए आरएसएस की बीजेपी की बात कि आप देखिए ना, आप देखिए जो राहुल गांधी की भाषा मोहन भागवत जी बोलने लगे हैं, है ना? हाँ, बोल रहे हैं कि जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए। सर हमेशा आप आरएसएस बीजेपी को लेकर बात करते रहते हैं, आरएसएस बीजेपी के कनेक्शन है क्या? आखिर क्यों राहुल गांधी आप तमाम लोग आरएसएस और बीजेपी की बात करते हैं? क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान है, आरएसएस ही बीजेपी है। आरएसएस ही बीजेपी है। आरएसएस और बीजेपी को मतलब कोई फर्क नहीं है, वही तो चलाता है, आरएसएस ही चलाता है। मोहन भागवत को लेकर आपके क्या विचार है? मोहन भागवत के विचार हमें कुछ भी बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी आरएसएस की जो सेना है 3 घंटे के अंदर तैयार होकर बॉर्डर पर फौज से भी ज्यादा ताकतवर है। हाँ, तो इनके बयानों को किस तरह से आप देखेंगे बताइए, किस तरह से देखेंगे? यानी कि आपको लगता है कि जो चल रहा है वो गलत है? गलत है, गलत है, ये गलत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, प्रधानमंत्री ही गलत हाथों में देश है। अच्छा। जिसके हाथ में हमने चाय का जूठा कब पकड़ाना चाहिए उसे देश पकड़ा दिया है बस। अगर चाय बेची तो है, तो ये इस बार हम वही करने वाले हैं। इनको एक कटोरा पकड़ाएंगे और एक केतली पकड़ाएंगे 24 में और कहेंगे यार तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो भीख मांगना नहीं तो चाय बेचना, लेकिन हमारे देश को माफ कर दो आप। और अगर जीत गई भाजपा तो? भाजपा जीतेगी नहीं, कहाँ से जीत जाएगी? वोटर हम ही हैं, जब वोट देंगे नहीं। और चुनाव आयोग खुद बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है कि तुम्हारी जो चुनावी निष्पक्षता है इस पर मैं नजर बनाए हुआ हूँ, और तुम ऐसा मत समझो कि मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। हमारा पूरा अधिकार है हस्तक्षेप करने का, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी अंदेशा है कि ये चुनाव में धांधली करेंगे, और ये धांधली करेंगे तो जनता भी सजग है और सुप्रीम कोर्ट भी सजग है। अब इनकी तो पक्का खटिया खड़ी तो हमेशा से होती रहती है। चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि जिस राज्य में धांधली का मतलब 20 लाख 19 लाख जो ईवीएम गायब है उसकी बात हो रही है। अच्छा, ईवीएम को लेकर गायब नहीं है, धांधली होती है? गायब नहीं है, 19 लाख कहाँ गया? ये चुनाव आयोग भी जवाब नहीं दे पा रहा है। हाँ, 2016 से गायब है ना, कहाँ गया? कि जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? 19 लाख। तो हम जनता को तो संदेह है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, लेकिन जहाँ विपक्ष जीत जाता है वहाँ इसलिए नहीं है कि जिस दिन वोटिंग होती है प्रधानमंत्री वहाँ रोड शो कर जाता है और चुनाव आयोग आंख बंद करा रहता है। आपने देखा नहीं देखा? चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाया कि नहीं? प्रधानमंत्री ने उड़ा दिया। हाँ, और ये कुछ देखता रह गया, तो इसकी निष्पक्षता पर हमें संदेह है। ईवीएम में गड़बड़ी होती है? गड़बड़ी मशीन कमल डालो चला किसी और हो जाता है। अरे यार क्यों नहीं होती है? एडीआर ने अभी क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि जो वीवीपैट मशीन में जो पर्ची लगी हुई है उसका 100% मिलान होना चाहिए। ये करते हैं क्या? निष्पक्षता तो तभी होगी ना कि जब आप ईवीएम की पर्ची को मिलान करके गिनती करें। तो आप बोलते इसमें समय ज्यादा लगेगा, ये बोल के भाग रहे हैं, तो चुनाव कहाँ निष्पक्ष कर रहे हैं? विकल्प क्या है सर आपके? विकल्प यही है कि अब जो है जनता जागना चाहिए, सड़क पर आना। ईवीएम का विकल्प क्या है? ईवीएम क्या? अगर ईवीएम बैलेट पेपर, और अगर बैलेट पेपर नहीं है तो वीवीपैट पर्ची की मिलान होनी चाहिए पूरे 100%। अगर ऐसा हो जाता है आपके कहने से, क्योंकि वो जनता सुन रही है और आपको सुनती बड़ी गौर से है, चुनाव निष्पक्ष होगा और नरेंद्र मोदी जो है फिर से वही गुफा में चले जाएंगे जिस गुफा में बैठे थे वो, हिमालय। हाँ। अच्छा, जनता आपको सुनती है। जनता से क्या कहना चाहेंगे 24 को चुनाव को लेकर? जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। देखिए जनता खुद आज 500 रुपये कमा रही है और घर पे जा रही है, तो शाम तलक में वो 500 रुपये में 50 रुपये का सेविंग नहीं है। अब तो सिलेंडर सस्ता कर दिया। सिलेंडर कहाँ सस्ता किया? 200 रुपये सस्ता बोल रहे सर। अब 1150 ला के 200 सस्ता कर दिया। हम बेवकूफ़ है? 414 का महंगा लग रहा था और 950 का सस्ता लगेगा। हम बेवकूफ़ हैं? बताइए। मतलब पेट्रोल सब कीमतें बढ़ी हैं। सब कीमतें बढ़ी हैं,
तो अब बढ़ तो गई हैं, क्योंकि हमने समझ गया कि जो है शेर जो है महंगा पड़ा। फिर महंगा पड़ा। देखिए तो आपने यहाँ पर तमाम मुद्दों को देखा, चाहे वो वन इलेक्शन वन नेशन की बात कर लो, चाहे यहाँ पर नए संविधान की बात कर लो, महंगाई के मुद्दे की बात कर लो, 24 के चुनाव की लेके बात कर लो, इंडिया गठबंधन की लेके बात कर लो, एक एक मुद्दे पर जानने का प्रयास किया। ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए गए कि धांधली होती है। 19 लाख ईवीएम कहाँ है, आप बता सकते हैं? चुनाव से भी सवाल पूछा गया कि आप बता दीजिए कि ईवीएम पे धांधली क्यों होती है। तो आप समझ सकते हैं कि निष्पक्ष बात को रखने के लिए हमेशा जाने जाते हैं और अपनी बात को यहाँ पर रखा। अब देखना ये पड़ेगा कि इन सवालों का फर्क क्या पड़ता है सरकार पर, और क्या जनता समर्थन में उतरेगी, क्या जनता ये समझ पाएगी कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। चुनाव नजदीक और चुनाव के पहले पहले ये जनता की राय और खुद की राय है। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता।